ये खोलने के लिए है तुलसम, ठीक है। अच्छा, पहला तुलसम जो है लेकिन ये ख्याल रखना, इसकी अभी पीडीएफ नहीं बनाई ना तुम लोगों ने इसकी, और तो सर ठीक है। और दूसरा, ये किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, जारी करने के लिए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई कुआं है जहाँ पे पानी ठहर गया हो या पानी बंद हो गया हो, आप चाहते हो कि उसको में पानी जारी हो जाए, तो आप यही असम लिख के जो ना उस कुएं में डाल दें, कुएं से पानी जारी हो जाता है। नहरों से पानी जारी हो जाता है, यहाँ तक कि जो दरियाएँ खुश्क हो जाते हैं ना, उसके अंदर अगर ये सिम लिख के डाल दिया जाए ना, तो वहाँ से दरिया जारी हो जाते हैं। ये किसी भी चीज़ को जारी करने के लिए, खोलने के लिए, ये इससे बहुत ज़बरदस्त सदियों तासीर रखते हैं। अभी मैं इसके तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, औलाद की बंदिश खोलने का। और इसको तुमने थोड़ा सा ना जूम करना होगा। अच्छा, ये तुलसुम, ठीक है, आपने लिखना है सीधे हाथ पर। ये लिखना है आपने बाएं हाथ, यानी उल्टे हाथ पर। अब इसके तरीक़ेकार आप समझते रहना, ठीक है। सीधे पैर पर, ये बाएं पैर पर, यानी कि उल्टे पैर पर। अच्छा, करना क्या है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की औलाद की बंदिश, इसके मैं इसी खाली तुलसुम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, आई बात समझ में। अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी का पेशाब बीमारी की वजह से बंद हो गया, किसी का पेशाब प्रोस्टेट गैलैंड की वजह से बंद हो गया, किसी का पेशाब जादू के ज़रिए बंद हो गया, किसी का आसेब की वजह से बंद हो गया, आई बात समझ में, और उसको बहुत कम पेशाब आता है, आई बात समझ में, तो सीधे हाथ की हथेली के ऊपर आपने यही इबारत अपनी शहादत की उंगली से लिखना है और 3 दफ़ा लिखना है। आई बस, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, आपने सिर्फ हथेली के ऊपर सीधे हाथ की शहादत की उंगली से लिखना है। सबसे पहले आप एक काम ये करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, अपनी शहादत की उंगली पे दम करेंगे, उसके बाद आपने ये 3 दफ़ा ये सीधे हाथ पे हथेली पे ये लिखना है। फिर आपने उल्टे हाथ की हथेली पे ये इस्म लिखना है। इस्म असल में ये हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, ये इस्म है। और बाएँ हाथ की हथेली पे ये लिखेंगे, आई बस समझ में। सीधे पैर पर, अब हमारा ये पैर है, इस जगह पे हम अपनी शहादत की उंगली से ये हुरूफ लिखेंगे, ये तुलसुम लिखेंगे, और ये उल्टे पैर पे लिखेंगे। तो 3-3 बार आप लिखेंगे, और 3-3 बार लिख के आप मरीज़ को बोलेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अगर वो खड़े होकर आप लिख रहे हो तो मरीज़ को खड़ा रहना चाहिए, अगर बैठ के लिख रहे हो तो मरीज़ को बैठे रहना चाहिए। और मरीज़ को जिस पर आप लिखेंगे उसको ये कहिएगा कि वो आँख बंद करके रखे, अपनी आँखें ना खोले। जब वो आँख बंद करके रखेगा, जब आप इस तरीके से उस पर लिखेंगे 5 मिनट तक, कम से कम इतना टाइम हो कि जितना 5 मिनट गुजर जाएँ, उसके बाद उसके वो चीज़ जारी हो जाएगी। अच्छा, बंदिश को खोलने के लिए भी ये मरीज़ों के उस पर लिखा जा सकता है, आई बात समझ में, और उसके लिए भी। अच्छा, अब इसके ज़रिए अगर हम इसको लाल पेन से लिख कर, यानी कि सुर्ख पेन, आप कोई भी बॉल पेन ले लें, पॉइंटर ले लें, उसकी 4 पर्चियाँ बना के दे दें आप। अब 4 पर्ची पे, एक पर्ची पे ये लिख दें, 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 ठीक है। सबसे पहले इस आपने करना है, इसको इस तरतीब से होगा कि सबसे पहले ये वाली पर्ची जो सीधे हाथ वाला हुरूफ है ना, आप सीधे हाथ पे बनवा दें। उल्टी पर्ची जो उसको उल्टे हाथ पे बनवा दें। तीसरी पर्ची इसी सीधे पैर पे बनवा दें, ठीक है। और उल्टी पैर, अच्छा उल्टी पैर की पिंडली पे आपने बनवाएंगे, जैसे ये पैर है ना, आपने इस जगह पे आपने इसको बनवा देना, ठीक है। रात को बांध दें और सुबह खोल के चारों हुरूफ निकाल के इसकी मतलब पूरे हाथ पे ऐसे मल के, और दूसरा इस हाथ पे मल के, तीसरा उस पैर पे मल के, चौथा पूरा पैर पे मल के उसको जला दें।
इससे बंदिश खुल जाती है। जादू के ज़ोर पे अगर किसी का पेशाब बंद हो, जादू के ज़ोर पे अगर किसी का नफ्स की बंदिश हो, जादू के ज़ोर पे अगर किसी की अकल बंद कर दी हो, किसी का शऊर बंद कर दिया हो, किसी का दिमाग बंद कर दिया हो, आई बस समझ में, और किसी के ज़ुबान बंद कर दी हो, किसी के कुछ मामलात हो गए हों। अब ज़ुबान बंद, अब जाहिर सी बात है किसी के अगर साथ बंदिश के जो मामलात हैं जहाँ पे लफ्ज़ बंद होगा हो ना कि यार मेरा अकल काम नहीं करती, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा ये काम नहीं करता, वो इसको सिर्फ इस्तेमाल कर ले इसी तरतीब से लिख कर। यानी कि सीधे हाथ पे जो इसम लिखा वो सीधे हाथ पे बंधेगा, जो उल्टे पैर पे लिखा उल्टे पैर पे बंधेगा, जो सीधे पैर पे लिखा वो सीधे पैर पे, जो उल्टे पैर पे लिखा सीधे उल्टे पैर पे। और रात को बांध के सो जाए और सुबह खोल कर, जब सुबह सोकर उठे इसको खोल के जो सीधे हाथ का वो सीधे हाथ पे मल दे, जो उल्टे हाथ का उल्टे हाथ पे मल के इसको जला दे। 3 दिन ये अमल कर ले, 3 दिन के अंदर उसको चौथे दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम आपका पहले ही दिन में हो जाता है, लेकिन एहतियातन आप उसको 3 दिन पूरा मुकम्मल कर लें। यानी कि अगर कोई कसर बाकी रह गई हो, किसी शयातीन किसी जिन्नात ने आपके वजूद को छोड़ दिया हो, वो फिर आना चाहता हो, तो वो 3 दिन की म्याद ऐसी होती है कि 3 दिन तक वो आपके वजूद में दाखिल नहीं होगा। जब 3 दिन दाखिल नहीं होगा तो फिर वो कभी भी आपके जिस्म के अंदर नहीं आ सकता। ये तुलसम आप खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए ये मरीज़ को दिया जा सकता है। आई बात समझ में। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के, बस ये समझ लें कि सबसे आसान तरीक़ेकार मैंने आपको इसका मैंने समझाया है। ये तुलसम कहलाते हैं खोलने के लिए, किसी भी बंदिश को